नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद दिलचस्प मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक नाम जिससे हम सभी वाकिफ हैं, एक व्यापारी भारत का, जो कि भारत से काफी अधिक पैसा गबन करके फरार हो जाता है और उसके बाद भारत सरकार लगातार ये कोशिश करती रहती है पिछले कई वर्षों से कि उसे भारत वापस लाया जा सके, प्रत्यर्पण कराया जा सके। लेकिन भारत सरकार तमाम कोशिश करने के बावजूद भी इसमें कामयाब नहीं होती हुई दिख रही है। लेकिन अब जिस तरह की सूचना मिलता हुआ नजर आ रहा है कि भारत सरकार जल्द ही मेहुल चोकसी की भारत वापसी करवा सकती है और उसे आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। लेकिन यहां पर एक ध्यान दीजिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, आर्थर रोड जेल में मिलेगी विशेष सुविधा। अब यह क्या मसला है, इसको समझना है। मुख्य बात यहीं पर है, क्योंकि मामला यहां पर अटका हुआ है कि मेहुल चोकसी की वापसी यदि होता है तो हर हाल में कहा जा रहा है कि उसे जेल में बेहतर सुविधा चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग ये बातें कही जा रही है। दूसरी बात है, यह व्यक्ति जो है कैंसर सहित कई रोगों से पीड़ित है, इसलिए भी ये बातें कही जा रही है। बेल्जियम में है, तो भारत सरकार लगातार बेल्जियम के साथ सारे जितने भी डिटेल्स हो सकते हैं वह शेयर कर रही है और कोशिश कर रही है कि इसका प्रत्यार्पण जल्द से जल्द कराया जा सके और इसे भारत ला करके इस पर कानूनी कार्रवाई जो है की जा सके। क्योंकि 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला इस व्यक्ति ने किया था, यदि हम सबको ध्यान हो, पंजाब नेशनल बैंक, है ना। तो हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था कुछ साल पहले। देखिए, भारत के लिए मेहुल चोकसी का प्रत्यार्पण अब फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। 66 साल के इस कारोबारी पर पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, उस वक्त जब ये घोटाला हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में, तो पूरी तरह से बैकबोन टूट गया था पंजाब नेशनल बैंक का और बहुत सारे भारत के लोग जो थे जिनका पैसा पंजाब नेशनल बैंक में है वो बहुत परेशानी से गुजरे थे। तो यहां पर जो है 12,000 करोड़ रुपए के घोटाले का इस पर आरोप है और बेल्जियम के एंटवर्प में उनकी गिरफ्तारी के बाद भारत ने प्रत्यार्पण के लिए जोरदार कोशिशें भी अब शुरू कर दी है। भारत ने बेल्जियम को कुछ भरोसा दिलाया है और कहा है कि देखिए, यदि चोकसी को आप हमें सौंप देते हैं, प्रत्यार्पण कर देते हैं, तो चोकसी को महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई, वहां पर जो जेल है आर्थर रोड जेल, उसमें रखा जाएगा। अब बेल्जियम के कुछ कंसर्न है। बेल्जियम गवर्नमेंट का कहना है कि जिस तरह से इसे रखा जाएगा, क्या उस जेल में तमाम तरह की सुविधाएं हैं, क्योंकि मानवाधिकार का मुद्दा इस व्यक्ति ने कोर्ट में उठाया। तो भारत सरकार यही कहती नजर आ रही है कि मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स के मुताबिक ही इस व्यक्ति को आर्थर रोड जेल में हम रखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई चोकसी को वहां वो सुविधाएं दी जाएगी जो भारत सरकार दावा कर रही है। क्या क्या सुविधाओं को लेकर के बातें किया जा रहा है, उन सब पर भी आएंगे। देखिए, भारत ने बेल्जियम को एक पत्र भेजकर बताया है कि चोकसी को आर्थर रोड जेल में बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। यानी कि बैरक नंबर तक की जानकारी जो मुंबई स्थित यह जो कारागिरी है उसकी जानकारी दी गई है। इसकी जानकारी इसीलिए दिया गया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैरक नंबर 12 जो है वह उसमें तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। क्या क्या सुविधाएं इस जेल में होगी, तो साफ सुथरी चटाई दी जाएगी, एक तकिया दिया जाएगा, चादर और कंबल भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो बात कही गई उसमें, जैसा कि पहले मैंने कहा कि इस व्यक्ति को तमाम तरह की बीमारियां हैं, कैंसर भी है और उम्र भी है, 66 ईयर्स ओल्ड है। तो अगर मेडिकल सुविधा की आवश्यकता हुआ तो लकड़ी या लोहे का बिस्तर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके वकीलों का कहना है कि चोकसी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है, इसलिए उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने बेल्जियम से तत्परता दिखाते हुए बैरक नंबर तक बता दिया कि देखिए, आर्थर रोड एक बेहतरीन जो है वो जेल है और वहां पर बैरक नंबर 12 जो है वो इस बात के लिए प्रसिद्ध माना जाता है कि वहां पर तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो दी जाती है। तो इसीलिए जानकारी दिया गया कि इसमें रखेंगे, यहां पर तमाम तरह की सुविधाएं देगी। इसके प्रत्यार्पण का काम जो है अब जल्द ही शुरू कर दीजिए। लेकिन इस व्यक्ति को है तो भगोड़ा, लेकिन चाहिए सुविधा, वीआईपी ट्रीटमेंट, शाही ट्रीटमेंट की दावा यह करता रहा है और लगातार उसको लेकर के ह्यूमन राइट्स का एंगल जोड़ देता है कि मानवता के आधार पर, मानवाधिकार के आधार पर हमें यह सुविधा चाहिए। ठीक है, जेल में क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है, भारत सरकार ने जिन चीजों को लेकर के दावा किया है उसमें समझिए। कहा गया है कि चोकसी को जेल में साफ पानी, 24 घंटे मेडिकल सुविधा, जो कि मैंने पहले भी कहा कि बेल्जियम के अकॉर्डिंग, बेल्जियम गवर्नमेंट जो सोचती है वहां पर
पर जेल की जिस तरह का स्थिति है वह चाहेगी कि अगर भारत प्रत्यार्पण होता है तो वही सुविधा कमोबेश उसको यहां भी मिले, क्योंकि स्वास्थ्य वाला मुद्दा यहां पर आ जाता है। 24 घंटे इसलिए मेडिकल सुविधा और अच्छा खाना मिलेगा। अच्छा खाना कहने का तात्पर्य है सुपाच्य भोजन की बात, इसीलिए क्योंकि कई तरह की बीमारियों से ग्रसित अगर व्यक्ति है तो अगर भोजन जिस तरह से देखिए जेल वगैरह में भोजन मिलता है वो बहुत पौष्टिक आहार तो नहीं कह सकते, उस स्थिति में ऐसे व्यक्ति की तो मृत्यु ही हो जाए। तो उस मामले को लेकर के कहा गया है कि पौष्टिक आहार निश्चित तौर पर होना चाहिए और जेल की साफ सफाई रोज होगी और बैरक में रोशनी और हवा का पूरा इंतजाम भी होगा ताकि इसके स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। कहा गया है कि हर दिन 1 घंटे से ज्यादा वक्त जो है वो बाहर टहलने, व्यायाम करने और मनोरंजन करने के लिए दिया जाएगा ताकि किसी तरह के शारीरिक और मानसिक तनाव का यह व्यक्ति शिकार ना हो जाए। मुंबई का मौसम साल भर सामान्य रहता है, इसीलिए ना तो हीटिंग की जरूरत है और ना ही एयर कंडीशनिंग की ही यहां पर दरकार होगी। क्योंकि मान लीजिए दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा जाता तो आप समझ रहे हैं कि दिल्ली के तिहाड़ जेल का क्या हालत होगा। गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी दिल्ली में, ठंड के मौसम में बहुत अधिक ठंडी और बरसात के मौसम में झमाझम बारिश। तो ये दिल्ली में क्या है ना कि प्रतिकूल आप देखेंगे वातावरण रहता है। तो यहां पर अगर कोई कैदी रहता है और उसके स्वास्थ्य को लेकर के इस तरह की समस्याएं हैं तो निश्चित तौर पर उसके लिए दिक्कत हो सकता है। इसलिए मुंबई और ऑर्थर रोड जेल का नाम दिया गया, बैरक नंबर 12 बेल्जियम को सौंप दिया गया है। जानकारी दी गई है कि आप इन चीजों को समझ लो, अगर आप इस व्यक्ति की प्रत्यार्पण करते हो तो हम सजा अपने आधार पर, अपने कानून के आधार पर देंगे, लेकिन जो आपके डिमांड है कि इसको सही से जेल में रखा जाए मानवता के आधार पर, भारत वो पूरा करता हुआ नजर आएगा। जेल में खाने की बात करें तो चौकसी को दिन में 3 बार भोजन मिलेगा। अगर मेडिकल वजह से खास डाइट की जरूरत पड़ी तो वो भी दी जाएगी। भारत सरकार यहां कहती हुई नजर आई है, क्योंकि इसके वकील का कहना है कि बीमारी है तो मेडिकल के वजह से अलग तरह के भोजन चाहिए, तो वह भी भारत सरकार ने कहा है कि ठीक है उपलब्ध कराएंगे। जेल में एक कैंटीन है जहां से फल और हल्के फुल्के नाश्ते भी खरीदे जा सकते हैं, जो जानकारी दिया गया है। इसके अलावा योग, मेडिटेशन, लाइब्रेरी और बोर्ड गेम जैसी सुविधाएं भी दी गई है ताकि किसी तरह के शारीरिक और मानसिक तनाव का शिकार न व्यक्ति हो जाए। चौकसी को ताजी हवा में टहलने के लिए खुला आंगन और बैडमिंटन खेलने का भी मौका मिलेगा। ये तमाम जानकारी जो है भारत सरकार ने बेल्जियम के साथ साझा किया है। अब ये देखना होगा कि बेल्जियम इस जानकारी के आधार पे और यदि संतुष्ट हो जाए कि मानवाधिकार का जो है वह ध्यान भारत रखे तो फिर किस आधार पे इसको और कब तक सौंप देता है। फिर ये देखना होगा कि भारत सरकार किस तरह से इस भगोड़े पर कार्रवाई करती है और फिर इसे जो है वह सजा देती है और उन तमाम लोगों को न्याय मिलेगा जो पंजाब नेशनल बैंक में जिनका अकाउंट हुआ करता था और इसके 12,000 करोड़ रुपया फ्रॉड करने के शिकार बने थे। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है सरकार को इस तरह की सुविधाएं इसको देनी चाहिए या बेल्जियम सरकार से और ढील मांगे भारत सरकार? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।